गहरी रात, जंगल में ठंडी हवा चल रही है। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अचानक बेताल रहस्यमयी हंसी हंसता है और एक नई कहानी सुनानी शुरू करता है। बेताल, राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें रहस्य भी है और धोखा भी। सुनो। पुराने समय में राजा चंद्रसेन अपने राज्य के सबसे बड़े खजाने की तलाश में एक सुनहरी गुफा तक पहुंचा। कहा जाता था कि गुफा में अनगिनत सोना चांदी छिपा है, लेकिन जो भी उसमें गया कभी लौटकर नहीं आया। राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों के मना करने के बावजूद गुफा में प्रवेश किया। अंदर चारों तरफ सोने से जड़ी दीवारें चमक रही थीं, पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच करेगा वो इस गुफा का हिस्सा बन जाएगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, राजा, यदि तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो 3 सवालों के सही जवाब दो, वरना तुम भी हमेशा के लिए यही फंस जाओगे। राजा ने हामी भर दी। पहला सवाल, धन से ज्यादा मूल्यवान क्या है? राजा बोला, ईमानदारी और ज्ञान। साधु मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता? राजा ने कहा, वफादारी और सच्ची दोस्ती। साधु प्रसन्न हुआ। फिर आखिरी सवाल आया, अगर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें धोखा दे तो क्या करोगे? राजा बोला, उसे माफ करना और सीख लेना, क्योंकि धोखा देने वाला स्वयं ही अपने विनाश की ओर बढ़ता है। जैसे ही राजा ने अंतिम उत्तर दिया, पूरी गुफा कांपने लगी। अचानक सोने की दीवारें गायब हो गईं और वहां सिर्फ कंकाल और पत्थर बचे। साधु ने हंसते हुए कहा, तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए तुम मुक्त हो, लेकिन जो पहले आए थे वो लालच में फंस गए और हमेशा के लिए गुफा का हिस्सा बन गए। राजा को समझ आ गया कि असली खजाना लालच से मुक्त होना और सच्चाई को स्वीकार करना है। बेताल, राजन बताओ, अगर राजा को पहले ही पता था कि लालच बुरा है तो वह इस खजाने की तलाश में गया ही क्यों? क्या यह उसकी कमजोरी नहीं थी? अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। क्या विक्रम इस बार चुप रहेगा या फिर से बेताल उसके कंधे से उड़ जाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।